नमस्कार साथियों। तो भारतीय टीम की स्थिति आजकल काफ़ी ख़राब है, ख़ास करके गुवाहाटी टेस्ट मैच में जिस प्रकार से भारत की स्थिति हुई है। मुझे नहीं लगता है कि यह टेस्ट मैच भारत जीतना तो दूर की बात है, बचा भी नहीं पाएगी, क्योंकि आज का दिन पूरा का पूरा बचा हुआ है और भारत के पास 8 विकेट हैं। अगर भारतीय टीम सर्वाइव कर जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसी बीच में कल जब मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद पीसी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो साउथ अफ्रीका के जो कोच है सुक्री कोरनाड, उसने आकर के एक बयान दिया है और बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उसने कहा कि हम चाहते थे कि भारत के लड़के घुटने के बल चल कर के जो है ना वो रहम की भीख मांगे। बेसिकली कहना वो चाहते। उसने कहा कि वी वांटेड टीम इंडिया रियली ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब बहुत ही निकृष्ट शब्द होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो गिड़गिड़ा करके सामने रहम की भीख मांगे। और सामने वाला कोच जो है अगर ये बातें बोल रही है आपके लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति अभी क्या है। और ये स्थिति करने में गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का पूरा पूरा हाथ है। जब आप अपने लेजेंड को बेइज्जती करके उसको संन्यास लेने पर मजबूर कर देते हैं, तो सामने वाला कुत्ता भी इसी प्रकार से भौंकता है। आपने रविचंद्रन अश्विन को भगा दिया, आपने रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, चेतेश्वर पुजारा को, सबको निकाल दिया। आप नई टीम बना रहे थे। हालत ये है कि आज वैसा देश जिसको मतलब क्या कहेंगे, भारत में आकर के नाड़ा तक नहीं खुलता था, आज वो अपने नाड़े में बांध करके आपको घुमा रहा है। और उसकी औकात आज है कि आपके घर में आकर के ये बोल रहा है कि टीम इंडिया को हम जो है भीख मांगने पर मजबूर कर देना चाहते थे कि भाई तुम अब कहो कि पारी डिक्लेयर कर दो, अब डिक्लेयर कर दो, अब डिक्लेयर कर दो। और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी भारतीय मैनेजमेंट, कोच और सेलेक्टर को जाती है। जब आप इस तरीके से अपने लेजेंड का अपमान करेंगे तो यही होगा। और अभी भी उम्मीद नहीं है कि टीम आपकी कब बनेगी। जिस प्रकार से टीम आप चला रहे हैं, न बैटिंग ऑर्डर का पता है, न बॉलिंग का पता है, न आपके पास फील्डिंग का पता है। तभी तो अगर ऐसे आकर के कोई बयान दे रहा है, वैसा टीम जिसको जो है आपने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड कप में हराया है, और वो आकर के आपको ऐसा बोल जा रहा है, कितना शर्म की बात है। आप सुन रहे होंगे तो आपको भी शर्म आ रहा होगा कि टीम इंडिया वो है जो पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पोजीशन पर रहा है तीनों फॉर्मेट में। और आज ये हालत है कि आप अपने घर में 9 मैच में से 5 मैच हारने वाले हैं। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सोचने वाली बात है ना। आप अपने टीम में सर्जरी कर रहे हैं, अब इतना कर दिया सर्जरी कि कोई पार्ट से नहीं बचने दिए, काम ही खत्म हो गया। ना आपका बैट्समैन चल पा रहा है, ना आपका बॉलिंग चल पा रहा है। मतलब वही पिच है जिस पे आपके बैट्समैन और बॉलर स्ट्रगल करते हैं, और वही पिच है जिस पे साउथ अफ्रीका 550 रन बना देती है और उसके बॉलर आकर के जो है आप विकेट भी निकाल के चले जाते हैं। देखिए, देखने वाली बात है ना। 550 की लीड है साउथ अफ्रीका के पास और इंडिया के 2 विकेट निकल गए 27 रन पे ही। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आउट हो चुके हैं। वही पिच है जिसपे आपसे आउट नहीं हो रहे थे सामने वाले बैट्समैन, और उसी पिच पे आप दनादन विकेट दिए जा रहे हैं, आपसे गेंद खेला नहीं जा रहा है। तो ये फर्क है। बहुत सारी चीजें इंडियन टीम में चल रही है आजकल। जैसे कि मोहम्मद कैफ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारतीय टीम के जितने भी लड़के खेल रहे हैं सब प्रेशर में है। कब किसका पत्ता साफ हो जाएगा, कब कौन किस नंबर पे आ जाएगा। जिस व्यक्ति को टेस्ट का अनुभव नहीं है उसको टेस्ट की कोचिंग थमा बैठे, तो यही होना ही है। कोई भी गले का कुत्ता आकर के भौंक करके निकल जाएगा। आप सुनिए, कितना अपमान की बात है ये कि वो बोल रहा है कि हम भारतीय लड़कों को चाहते हैं कि वो रेंग करके आए और रहम की भीख मांगे कि भैया तुम अब पारी डिक्लेयर कर दो। बताइए, अब अखबारों में लिखने से क्या होगा? रेसिज्म कमेंट किया, वो तो करते ही हैं। ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंग्लैंड ही हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, न्यूजीलैंड ही, वो तो करते ही हैं।
लेकिन करने का मौका दे रहे हो तब तो वो कर रहे हैं। करने का मौका आपने दिया है। पिछले 3-4-5 सालों से तो किसी ने नहीं किया था। हम लोग जाकर के डोमिनेट करते थे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की बोलती बंद होती थी। और अब ऐसा क्या हो गया पिछले 1 सालों में कि घर में आकर के 5 टेस्ट मैच हम लोग क्लीन स्वीप कर गए। साउथ अफ्रीका से 25 सालों के बाद हम लोग हार रहे हैं। 2000 में हारे थे 2 टेस्ट और अब फिर हार रहे हैं 2 टेस्ट। और उससे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में, अभी तो टेस्ट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 8 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आने वाली है और न्यूजीलैंड भी इंडिया फिर आने वाली है। तो फिर अगर वो हरा के चले गए तो WTC का तो बेड़ा गर्क हुआ। वहां भी अगर हम लोग हार गए तो WTC का सपना आप छोड़ ही दीजिए। सोचने वाली बात है। अतुल बासन ने कहा भी है, अतुल बासन ने आज एक बयान दिया, उसने कहा कि भाई गौतम गंभीर को चाहिए कि टेस्ट की जो कोचिंग वो छोड़ दे, उससे नहीं हो रही। ये अलग बात है कि भारतीय टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, लेकिन ऐसा ट्रांजिशन क्या है भाई? आपने मोहम्मद शमी को निकाल के बाहर बैठा दिया है। अगर आज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज होते तो इस बॉलिंग अटैक को कोई खेल सकता था क्या? आप ही लोग बताइए। आपने जो रन बना रहे ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, उसको पता नहीं किस खुन्नस में बाहर रखे हुए नहीं लाएंगे। साई सुदर्शन को 12-13 मौके मिले हैं, चल नहीं पा रहा है बंदा। नीतीश रेड्डी को कई मैचों में उसको मौके मिले, रन नहीं, न उससे रन बन पा रहे हैं, न उससे विकेट निकल पा रहा है। बैटिंग ऑर्डर आपने तहस नहस करके रखा हुआ है। कभी वाशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पर भेज देते हो, कभी उसको 8 नंबर पर लेके आते हो। ध्रुव जुरैल को क्यों टांग के रखा हुआ है, जब इसको पता है केएल राहुल को भी आपको ध्यान देना है। जहां जहां प्रेशर वाला मैच होता है वहां वहां बंदा आउट हो जाता है। वो प्रेशर में वो चलता ही नहीं है। चाहे आप WTC का फाइनल देख लीजिए, आप वर्ल्ड कप जो है उसका फाइनल देख लीजिए, वो चलता ही नहीं। जहां जहां प्रेशर वाला मैच हो जाएगा, आज भी देख लीजिए, कल वो 6 रन बना करके आउट हो गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर कोई आपको आंख दिखा रहा है घर में आकर के, तो आपकी स्थिति कितनी कमजोर है। और इस कमजोरी की वजह केवल और केवल 2 व्यक्ति हमें लगता है कि एक है गौतम गंभीर, जो अपने घमंड में आकर के कि सामने वाला अगर बंदा रहेगा तो मेरी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, मेरा अधिकार छिन जाएगा, मेरी कैसे चलेगी टीम में। इसलिए आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली को निकाल दिया और आज ये हाल है। जो आपके खिलाफ बोलता है उसको आप टीम से बाहर कर देते हो। और अब स्थिति ये आने वाली है और आ चुकी है, स्थिति ये आ गई है कि रणजी के जो प्लेयर है ना, वो भी आप पे उंगली उठा रहे हैं। रणजी के प्लेयर बोल रहे हैं कि अगर हमको सिलेक्ट कर ले तो हम जाके जिता देते। तो हालत तो ये है। बात ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका का जो कोच है हमको ये बोला कि हम चाहते हैं कि भारतीय लड़के रेंगते हुए आए और हमसे रहम की भीख मांगे। बात ये नहीं है। बात है कि आपने उस लायक भारतीय टीम को बना दिया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। हम गलती सामने वाले को क्यों माने भाई? जब अपने अंदर ही हमें कमियां हजार है तो हम अपनी कमियों को देखेंगे ना, सामने वाले को क्यों हम गलती बोलें? तो ये हाल है भारतीय टीम का। मुझे लगता है कि आज भारतीय टीम बढ़िया कमबैक करे। मुझे तो ये लगता है कि भाई जिस प्रकार से आपने पर्थ में खेला था, आप बहुत बढ़िया कमबैक किए थे। हो सकता है कि आज उसी प्रकार की पारी कुछ भारतीय टीम से देखने को मिले, जैसा कि जडेजा ने कल कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरा का पूरा दिन है आज और 2 विकेट निकल गए हैं। साउथ अफ्रीका को मात्र 8 विकेट लेना है और हमें पूरा दिन निकालना है। अगर ड्रॉ भी करना है तो रन तो बना नहीं सकते, 500 रन 550 रन बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो कम से कम ड्रॉ भी करवाना है, फिर भी आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैच शुरू होने के बाद भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा होता है। मिलते हैं मैच के बाद। आप इस पर क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।